आज के दिन से ही लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो रही है। आज से नहाय खाए के साथ प्रकृति उपासना का महापर्व छठ शुरू हो जाएगा। 19 तारीख को डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 20 को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद यह 4 दिन का महापर्व खत्म होगा। आज के दिन छठ व्रतियों ने सुबह सुबह नदियों में स्नान किया, नए कपड़े पहनकर सूर्य की पूजा अर्चना की। इसके बाद नदी के पवित्र जल से सात्विक रूप से बनाए जाने वाले कद्दू भात का प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। शाम को छठ पर्व मुख्य रूप से भगवान भास्कर की उपासना का पर्व माना जाता है। छठ पर्व की शुरुआत रवि योग में हो रही है और समापन ध्रुव योग में होगा। छठ महापर्व के पहले दिन नहाय खाए मनाया जाता है। नहाय खाए के दिन भोजन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होता। इस दिन लौकी की सब्जी, अरवा चावल, चने की दाल, आंवला की चटनी, पापड़, तिलौरी आदि बनते हैं, जिसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। नहाय खाए के दिन बनाया गया खाना सबसे पहले व्रत रखने वाली महिलाओं और पुरुषों को परोसा जाता है। इसके बाद ही परिवार के अन्य लोग भोजन ग्रहण करते हैं। इस प्रसाद के सेवन का भी खास महत्व है। नहाय खाए के दिन छठ व्रत करने वाली महिलाएं सबसे पहले सुबह स्नान कर नए वस्त्र पहनती हैं। कद्दू या लौकी और भात चावल का प्रसाद बनाती हैं। इस प्रसाद को खाने के बाद ही छठ व्रत की शुरुआत हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि मन, वचन, पेट और आत्मा की शुद्धि के लिए छठ व्रतियों का पूरे परिवार के साथ कद्दू भात खाने की परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अलावा कद्दू खाने के और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है, जिससे कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। छठ व्रत को काफ़ी कठिन माना जाता है, क्योंकि व्रती महिलाएं और पुरुष करीब 36 घंटे तक निर्जला उपवास करते हैं। वैदिक मान्यताओं के अनुसार नहाय खाए से छठ व्रतियों पर षष्ठी माता की कृपा बरसती है। जो श्रद्धापूर्वक व्रत उपासना करते हैं, इस पर्व को करने से संतान की प्राप्ति होती है। वहीं वैज्ञानिक मान्यता है कि गर्भाशय मजबूत होता है। छठ महापर्व 4 दिनों तक चलता है। पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन डूबते सूर्य को और चौथे दिन उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। नहाय खाए के दिन नदियों में स्नान किया जाता है। इस दिन चावल और चने की दाल बनाई जाती है। कार्तिक शुक्ल पंचमी को खरना बोलते हैं। पूरे दिन व्रत करने के बाद शाम को व्रती भोजन करते हैं। षष्ठी के दिन सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तालाब, नदी या घाट पर जाया जाता है और स्नान कर डूबते सूर्य की पूजा की जाती है। सप्तमी को सूर्योदय के समय पूजा कर प्रसाद बांटा जाता है। प्रसाद रखने के लिए बांस की 3 बड़ी बड़ी टोकरियों का इस्तेमाल किया जाता है। बांस या पीतल के सूप का भी प्रयोग किया जाता है अर्घ्य देने के लिए। वहीं लोटा, थाली, दूध और जल के लिए अलग अलग ग्लास रखा जाता है। नए वस्त्र, साड़ी, कुर्ता पजामा, चावल, लाल सिंदूर, धूप और बड़े दीपक की आवश्यकता पड़ती है। इस पूजन में पानी वाला नारियल, गन्ना जिसमें पत्ता लगा हो, सुथनी और शकरकंदी का भी प्रयोग होता है। इसके साथ ही नाशपाती और बड़ा वाला मीठा नींबू, जिसे टाप भी कहा जाता है, उसका भी प्रयोग किया जाता है। शहद की डिब्बी, पान और साबुत सुपारी, कैराव, कपूर, कुमकुम, चंदन और मिठाई का इस्तेमाल इस पूजा में किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सूर्य की उपासना का यह पर्व षष्ठी को मनाया जाता है, लिहाजा इसे छठ कहा जाता है। यह पर्व परिवार में सुख, समृद्धि और मनवांछित फल प्रदान करने वाला माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि छठ देवी भगवान सूर्य की बहन है, इसलिए लोग सूर्य की तरफ अर्घ्य दिखाते हैं और छठ मैया को प्रसन्न करने के लिए सूर्य की आराधना करते हैं। ज्योतिष में सूर्य को सभी ग्रहों का अधिपति माना गया है। सभी ग्रहों को प्रसन्न करने के बजाय अगर केवल सूर्य की ही आराधना की जाए और नियमित रूप से अर्घ्य दिया जाए तो कई लाभ मिल सकते हैं। अगर सूर्य को जल देने की बात करें तो इसके पीछे रंगों का विज्ञान छिपा है। मानव शरीर में रंगों का संतुलन बिगड़ने से भी कई रोगों के शिकार होने का खतरा रहता है। सुबह के समय सूर्य को जल चढ़ाते समय शरीर पर पड़ने वाले प्रकाश से ये रंग संतुलित हो जाते हैं, जिससे कि शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ जाती है। सूर्य की रोशनी से मिलने वाला विटामिन डी शरीर में पूरा होता है और त्वचा के रोग कम होते हैं।